बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातुन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम अपना सागर ग्रंथ का मंथन करने से पहले हमारे बीच में बेंगलोर से हमारी ज्योति सिंह जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। ज्योति सिंह जी। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी, आप रखिए अपना भाव। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबा लामकान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर। सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर। दीदार करते करते थकती नहीं नजर। दीदार करते करते थकती नहीं नजर। नजरें नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की। नजरें नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। जुबान हो गई है लामकान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। वाकिब नहीं जबाना अरसे अजीम से। वाकिब नहीं जबाना अरसे अजीम से। हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से। हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से। ये रहमते हूँ नूर की कितनी बयान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। मासूक की सिफत तो शब्दों से दूर है।
मासूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेसुमार इश्क साहिबे बेसुमार नूर है, बेसुमार इश्क साहिबी बेसुमार नूर है, प्यारी सी प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की, प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, सजते हैं राज श्यामाजी गुंजाए रूह में, सजते हैं राज श्यामाजी गुंजाए रूह में, करते हैं गुझे सारते चित खच रूह से, करते हैं गुझे सारते चित खच रूह से, नजदीकियां नजदीकियां ये प्यार बड़े बेसुमार के, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबा लामकान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। बहुत ही भाव से भरा हुआ, बहुत ही प्यारा भाव रखा आपने ज्योति जी। अब हम सभी मिल करके सागर ग्रंथ की ओर चलते हैं मीनू जी के द्वारा। मीनू जी शुरू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं अपना प्रकरण। चल रहा है हमारा 6, चौपाई हमारी 125। सरोज दीदी है क्या? अभी नहीं है, नोट कर लेना। मुख मीठी अति रसना चुभ रहत रूह के माहे, सो जाने रूहे अरस की न आवे कहनी में क्या है। श्यामा जी के मुखार बिंद से बहुत ही मीठी वाणी का झरना बहता है, अर्थात वे बहुत ही मधुर बोलती हैं। अमृत से भी अधिक मीठे उनके शब्द आत्मा के हृदय में चुभ जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। इस आनंद को मात्र परमधाम की आत्माएं ही जानती हैं। इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव ही नहीं है। क्यों कहूं गति चलन की, जो श्यामा जी पाँव भरत, नाही नमूना इनका, जो गति श्यामा जी चलत। श्यामा जी अपनी प्रेम भरी अदा से चलते समय जिस प्रकार अपने कदमों को धरती पर रखती हैं, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनकी इस चाल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती कि कैसे श्यामा जी चलती हैं। बली बली जाऊं चाल गति की, भूख
भूखन तेज करे झलकार, गिरदवाए मिलावा रोहन का, सब शोभा साज सिंगार। मैं श्यामा जी की उस प्रेम भरी मस्त चाल पर बलिहारी जाती हूँ, जिससे उनके आभूषणों का तेज और अधिक झलकार करने लगता है। उनके चारों ओर सखियों का समूह होता है, जो संपूर्ण शोभा और श्रृंगार से युक्त होता है। वैसे तो सब जगह समूह होता है, हम सुंदर साज सब जानते हैं। कौन सी भूम में ऐसा वर्णन अपन करते हैं? सुंदर साज बोल सकते हैं? हाँ जी, भावना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर हाँ साथ जी। जी, तीसरी भूमि में जब राजी, प्रणाम दीदी, हाँ प्रणाम जी, हाँ सुंदर जी, साथ जी। बोलो बोलो। आवाज आ रही है दीदी मेरी? बिल्कुल आवाज बिल्कुल, आ रही आ है रही है, आ रही है, आ रही है। दीदी। तीसरी भूमि की प्रसार में जब धनी सुबह के बालबोध के लिए जाते हैं और श्यामा जी अपने समूह के साथ आसमानी रंग के मंदिर से श्रृंगार करके जाती हैं, तो राजी जब एक सीढ़ी ऊपर श्यामा जी का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, तो वो वहां पे लीला पूरे समूह के साथ होती है। बिल्कुल आएगा आगे इसी चीज का वर्णन। हाँ जी, बिल्कुल। शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके वस्त्र भूखन, जोत न माए आकाश में, यूं घेर चली रोशन। सभी सखियों की शोभा बहुत अधिक है, उनके वस्त्रों तथा आभूषणों की ज्योति इतनी अधिक है। अभी सिर्फ हमें 12,000 की भी गिनती दिल में रखें। श्यामा जी चल रही हैं और सब सुंदर साथ घेर के चल रहे हैं, और उनके आभूषणों की ज्योति इतनी अधिक है और वो आकाश में नहीं समाती, अर्थात चारों ओर फैली हुई है। इस प्रकार सभी सखियां श्यामा जी को घेर कर चलती हैं, अर्थात सखियों से घिरी हुई श्यामा जी चलती हैं। या श्यामा जी घेर के चलती हैं या सखियों से घिरी हुई श्यामा जी चलती हैं। तो वही चौपाई आ रही है। अरस मिलावा ले चली, अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। परमधाम में श्यामा जी सभी सखियों को अपने साथ लेकर श्री राजी के पास आती हैं, और धाम धनी आगे आकर उनकी अगवानी यानी स्वागत करते हैं और उनके दिल की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये लीला परमधाम की, ये प्रसंग श्यामा जी का सखियों सहित तीसरी भूमिका के आसमानी रंग के मंदिर से चलकर 28 स्तंभ की चौक से होते हुए चबूतरे की सीढ़ियों पर श्री राजी के पास जाने का है। किंतु इस जागनी लीला में इसका अर्थ इस प्रकार है। एक तो ये लीला होगी परम धाम की, और दूसरा भाव इस जागनी लीला का इस प्रकार है। कैसे? श्री श्यामा जी अपनी रसना रूपी वाणी के द्वारा सभी सखियों की सुरताओं को परमधाम के मूल मिलावे में ले जाती हैं। जो सुंदर साथ अपने दिल में धनी की शोभा को बसाते हैं, श्री राजी उनके धाम दिल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनकी सारी आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी की ये चौपाइयां ध्यान देने योग्य है। एही लैलत कदर की फजर, उगिया बका दिन रोशन, हक खिलवत जाहिर करी,
अरस पहुंचे हादी मोमिन। हाँ जी दीदी, इसका कर दो, फिर आगे करते हैं। सागर की चुपई है। हाँ जी, सुंदर साथ कोई करेगा क्या? हाँ, कोई कर सकता है, कोई करे, नहीं तो किरण दीदी करे। एही लैलत कदर की फजर, उगया बका दिन रोशन। हक खिलवत जाहिर करी, अरस पहुंचे आदि मोमिन। दीदी आप करो, कोई रीजन नहीं हो। मैं करूं फिर? हाँ जी, हाँ जी दीदी। एही लैलत कदर की फजर, ये कौन सा समय? फजर का समय है, जब ज्ञान का सूर्य निकल आए, ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, परम धाम के ज्ञान का सूरज निकले, उगया बका दिन रोशन, मतलब परम धाम का पूर्ण ज्ञान उतर गया, उनकी धाम लीला स्वरूप का सब वर्णन हो गया। हक खिलवत जाहिर करी, हक की जो खिलवत है, जो मूल मिलावा है परम धाम के बारे में, सारी बातें यहाँ करके जाहिर हो गई। अर्श पहुंचे हादी मोमिन, और सब ने, जो परम धाम के मोमिन है, हमारे हादी दोनों स्वरूप हैं, वो आकर के, उन्होंने आकर के सारी खिलवत को जाहिर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर के मेराज कर लिया, दर्शन कर लिया। इसी चुपाई को ही, इसी के हिसाब से आगे कहा गया, मेहंदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श महराज को, हंस मिलियां रूहें खुदा। मेहंदी हद्दा कर दी, हमारे प्राणनाथ जी ने आकर के, देवचंद्र जी ने आकर के क्या कर दिया, आकर के हद बता दी कि ये शर ब्रह्मांड है, ये योग माया का ब्रह्मांड है, और ये परम धाम है। कि अब हद ब्रह्मांड क्या है, योग माया का ब्रह्मांड क्या है? हद का ब्रह्मांड मिटने वाला है, योग माया के ब्रह्मांड में जो लीलाएं हुई सब अखंड है, कैसे उससे खेल बनते हैं। और हमारा घर क्या है? परम धाम। वो इमाम मेहंदी ने आकर के हमारे परम धाम का रास्ता बता दिया। पहुंचे अर्श महराज को, उन्होंने जो निर्देश दिया करके कि इस राह पर चल करके हम परमधाम पहुंच सकते हैं, और पहुंचे अर्श महराज को, उन्होंने वहां पहुंच करके परम धाम का दर्शन कर लिया। हंस मिलिया रूहें खुदा, चितवन के द्वारा। यदि हम इस हद को छोड़ के बेहद से परम धाम में अपनी सुरता को लगाते हैं, उस मूल मिलावा में लगाते हैं, तो दीदार करते हैं, तो हंस करके हम अपने प्रीतम से मिलेंगे और वहां जागृत होंगे। हंस मिलिया रूहें खुदा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने ही दर्शन किया, हमें भी वो रास्ता बताया। क्योंकि दीदार क्यों, दीदार है बिन प्राण, हम कैसे रह सकते हैं उनके बिना? यदि उन्होंने जो निर्देशित किया कि इस तरह से अगर चितवनी से आप अपने सुरता को उस मूल मिलावा में परम धाम में लगाते हो, तो आप उनका दीदार कर सकते हो। उन्होंने हमें हदें बता दी। ठीक है, ये तो आम छुपाई श्रृंगार की है। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मोहे श्राद्ध, 10 बेर जी जी करूं कर कर तुमको याद। मैंने तुम्हें लिख दिया पहले ही कुरान के बाद अंदर, यदि आप मुझे एक बार रिझा लेते हो, दिल से रिझाते हो, तो मैं 10 बेर जी जी करूं, मैं 10 कदम तुम्हारी और बढ़ाता हूं, मैं भी तुम्हें याद करता हूं, कर कर तुमको याद। इसके लिए बहुत अच्छा कुरान में सच लिखा हुआ है कि एक बार अगर आप याद करते हो, तो वो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 बार आएगा। इसके लिए एक मैं छोटी सी कहानी सच्चाई बुलाए। है जो सुना। दीदी हाँ जी, बिल्कुल। एक बार की बात है कि राबिया बसरी नाम की एक पैगंबर हुई है। तो वो गरीबी में बहुत पली थी, गुलामी का उसने जीवन व्यतीत किया, पर वो सारी रात दिन भर गुलामी भी करती थी, काम भी करती थी, और रात भर उस अल्लाह ताला की बंदगी करती थी। किसी तरह से उसको गुलामी से हटी, वो भी कैसे? कहा जाता है कि जिस सेठ के पास वो बिकी थी ना, सारा दिन काम करती थी, रात भर बंदगी में लगी रहती थी, तो उसको थोड़ा सा तेल दिया जाता था ताकि वो दिया जला सके दिन में, जब शाम के समय, वरना वो नहीं जला सकती थी। एक बार वो जो मालिक था किसी कारण से उठ करके आया,
आकर के उसने क्या देखा कि राबिया बसरी की जो झुग्गी है, झोपड़ी सी जिसको दी हुई थी, उसमें एक नूर, रोशनी चमक रही है। उसने आके देखा वो बंदगी में डूबी हुई है, चारों तरफ नूर ही नूर है। और प्रातःकाल वो उठ करके गया, माफी मांगी, उसको उसने वहां से मुक्त कर दिया। अब वो बंदगी में ऐसी डूबी रहती थी, उसके घर में कोई भी आता था वो जरूर खाना खिलाती थी। उसके पास इतना था कि 2 ही रोटी बनाती थी वो। एक बार कोई मांगने वाला आ गया, जब वो आकर के फकीर जिसे कहा गया, तो उसने 1 रोटी उसको दे दी और 1 रोटी उसने अपने लिए रख ली। इतने में क्या देखती है कि 4 और मांगने वाले आ गए। अब सोचती है मैं इनको रोटी कैसे खिलाऊं। तो अब वो अल्लाह ताला की तरफ देखती है कि देखो आपने ही करना है जो भी करना है। तब एक सेठ आया रोटी देने के लिए, जैसे बांटने वाले आते हैं। उसने 2 रोटी दी। कहती है नहीं, ये 2 रोटी नहीं मिलेगी, लूंगी मैं। फिर आया, वो 4 दे के आया देने के लिए। फिर आया 8 लेकर के, फिर आया वो 10 रोटी दे के गया। तब उसने कहा कि हाँ अब ठीक है। तब उसने वो 10 रोटी ले ली। कहने लगी कि 1 रोटी मैंने दी है तो उसके बदले 10 गुना मुझे मिलना चाहिए। तो उसको जब 10 रोटी मिली, उसने 4 रोटियां उसको दी और 2 रोटी उसने खुद अपने तरफ रखी। तो 10 कहने का मतलब क्या है, एक बार आप एक किसी को देते हो तो ऊपर वाला 10 गुना देता है। इस वो उन्होंने तो जाहिरी बात को ले लिया, लेकिन राजी हमें क्या कह रहे हैं कि एक बार मुझको रिझा लो, मैं तुम्हें 10 बार रिझाऊंगा, मैं तुम्हारी तरफ 10 बार कदम बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 10 बार याद कर करके मैं तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाऊं। एक बार साथ करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। इसका भाव ये जी बड़ा जी का शब्द दीदी ऐसे थोड़ा ना कि कैसे, मतलब हाँ, जी 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 हजूर। करना। स्वामी जी ने हाँ इसका वो जी लिखा है हजूर, कि बिल्कुल। जी हजूर करता हूँ मैं, जी हजूर, है ना। बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिलती है इससे। धनी। और जो ये रहा बताई ना, ये रहा वाली बात है ना दीदी, ये वही है ना परम कि धाम मैं की राह बता दी रहा ना, बता दी निर्देश उन्होंने दिया। कि इस तरह से चितवन करनी है। हाँ, ऐसे आप धनी महराज से कर मिलना। सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पहुंचे। ए शोभा जुगल किशोर की, चौथा सागर सुख, जो हक तो है हिम्मत दे वही, तो पी प्याले हो सन्मुख, तो पी प्याले हो सन्मुख। हे मेरी आत्मा, ये चौथा सागर जुगल किशोर श्री राज श्यामा जी की शोभा के सुख का है। यदि धाम धनी अपनी मेहर से तुझे अंत प्रेरणा यानी हिम्मत देते हैं, तो तू उनके सन्मुख होकर अर्थात उनका दर्शन कर, उनकी शोभा के अमृत रूपी रस के प्याले को पी। हिम्मत यहाँ पे दीदी एक बारी क्लियर किया था ना, हिम्मत कैसे देते हैं या राजी महाराज, कैसे क्या हिम्मत दे रहे हैं हमें, अपनी मेहर से अंत प्रेरणा। मतलब हमें ये वाणी पढ़ रहे हैं, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे तुम्हारी आत्मा को सुख मिलेगा, ऐसे धनी का दर्शन जैसे होता है ना, हंस मिलियां रूहें। तो ये राज्य महाराज हमें समझाई तो रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि तुम ऐसे करो, है ना, अपनी मेहर से। ये वाणी जी द्वारा हम जो कर रहे हैं, इतना कुछ हम्म। मंथन कर रहे हैं, उसके सहूर कर रहे हैं, आपस में मिल करके बात कर रहे हैं, तो ये राजी हमें अंत प्रेरणाएं तो दे रहे हैं। हम्म। वाणी ही उनका सब कुछ है, वाणी साक्षात है। हमें उसी से प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपनी आत्मा को कैसे जागृत करना है, कैसे युग स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बस बसाना है। आना। हाँ जी, हाँ सुरक्षा जी। बहन जी। हाँ जी मम्मी, आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन उतार लो, एक बार हेडफोन उतार लो। कई बार हेडफोन सही नहीं होता। फोन से भी निकालो, फोन से भी बाहर निकाल दो, फोन से भी हेडफोन निकालो। मम्मी आवाज नहीं आ रही।
बोले जाने। फोन से हेडफोन निकालो। कोई बात नहीं चित्रा, आप बोलो। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। हिम्मत से मुझे एक भाव ये भी आ रहा है कि जैसे कसौटियों का सामना भी तो करना पड़ता है, अगर कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, अगर आज जी की इश्क की राह पर चलें तो उस समय कितना ईमान हमारा पक्का है, तो उसको भी धनी कहते हैं कि भी जैसे हिम्मत। उदाहरण हमारे लिए उदाहरण है कि हमें राज्य के साथ साथ सुंदर साथ भी हमारे हैं, उनकी सेवा, हम उसका भाव हमारे साथ लगा रहे, और क्या चाहिए। और हमें यही चाहिए कि ये उदाहरण बहुत अच्छा हमारे लिए आया है, बस इतना ही चाहिए। हाँ जी बहनी, ये हाँ जी। कि हमें राज्य को याद कर, देखो उनका नूर उनमें कैसा आया, एक तेल बत्ती जलाने से सारा उसका सारी झोपड़ी में रोशनी रोशनी हो गई है। ये राज्य 10 बार याद, एक बार याद करो मैं 10 बार जी करूंगा। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। किरण बहन जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ जी मम्मी, हाँ जी। हाँ जी चित्रा, बात कंप्लीट करो आप। हाँ जी, बस मैं यही कह रही थी कि इश्क की राह पे चलने में जो कसौटियाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ लिखा ना तो प्याले हो सन्मुख, तो फिर वो अपने आप को पूरा उस स्टेज से निकालना, दुखों का किस तरह से सामना करना, हर समय धनी पर ईमान कायम रखना, जो हक तो है हिम्मत दे वहीं, तभी ये हो पाएगा ना कि राज्य की वाणी मंथन से हमें जैसे जो बल मिलेगा कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है धनी आपकी इच्छा से ही हो रहा है। ये तो हिम्मत ही तो चल रही है राज्य महाराज के, इतने इतने प्रोग्राम अंदर से, मतलब आपको सुध होती जा रही अंदर कि हाँ वाणी ये कह रही है, तो अब हमें ऐसे करना है। तो ये है। जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत। जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत। सो सुख इन नेहरन सो, तो सुख इन नेहरन सो, धनी फेर फेर तो को देत। मेरी आत्मा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी आपस में बहुत लाड प्यार से एक दूसरे को जो सुख देते हैं, उनका वर्णन मैं यहाँ के शब्दों से कैसे कहूं। फिर क्या होता है, उसी सुख को धामधनी अपनी ब्रह्मवाणी रूपी नहरों, ये नहरें क्या हो गई, हमारी खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार द्वारा तुम्हें बार बार दे रही है। तो सुख इन नहरन सो, प्रेम का सुख ही खिलवत का सुख है, जिसमें आशिक और माशूक एक दूसरे के दिल में पूर्णतया बसे होते हैं। खिलवत की बात हुई ना, जो देत खिलवत कर हेत, उसको क्लियर कर रहे हैं कि जो प्रेम का सुख होता है वो खिलवत का ही सुख होता है, जिसमें राज श्यामा जी एक दूसरे के दिल में पूर्णतया बसे होते हैं। आत्माओं के धाम हृदय में परम धाम की 4 किताबें कौन कौन सी, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, इनके द्वारा ये रस प्रवाहित होता है। इसीलिए इन किताबों की उपमा नहरों से दी गई है, जिसकी लहरों लहरों यानी कि चौपाइयों में छिपे आनंद का रसपान ब्रह्मात्माएं किया करती हैं। इतनी प्यारी बात बोली। तो कैसे, एक एक चीज का वर्णन करो कि खिलवत में कौन सी नहर चलती है, परिक्रमा में कौन सी लहर आती है, और सागर और सिंगार में कैसे लहरें आती है, किस प्रकार की लहरें हमारे दिल में ध्वनि देते हैं और वो आनंद मिलता है। एक एक सुंदर साथ करो, खिलवत में कौन सी नहर है ना, परिक्रमा में किस प्रकार की नहर, एक एक खिलवत की बोलो भावना दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। खिलवत
में इश्क रब्द की बात आती है, जब हमने खेल मांडा उर्मिला में बैठ के, और धनी ने हमें कैसे समझाया कि इस खेल में मत जाओ, पूरी उस लीला का वर्णन आता है कि आज पानी पत्थर पूजो री, खेल बनाओ अपने घर तो तबीला मान बैठो री, सत्य तो धनी मतलब मुझे भूल जाओ जी, वहां पर जिस घर में जाओ जी उसी तो सत्य मान बैठो जी। और जब मैं तुम्हें वाणी सुनाकर बताऊंगा लेकिन तुम होश में तब भी नहीं आ पाओगी, इन सारी बातों का वर्णन लहरें खिलवत में चलती हैं। और धनी ने उसके बाद उसमें ये भी बताया कि आप तो अपनी मैं खुदी को कैसे मारना है और फिर मेरे पास कैसे वापिस आ पाओगी, इसका वर्णन में धनी ने खिलवत में किया है। प्रेम का सुख मतलब खिलवत का सुख है। अब उसमें कैसे, मतलब एक होता है ना किसी को आप याद दिलाना कि तुम कैसे आई थी, जैसे होता है ना एक दूसरे को करंट देना, ये प्रेम का सुख कि तुम जागो वहां पे बैठी थी, है ना, खिलवत में यही तो बातें है ना अपनी। तो हाँ जी। वो अंदर से करंट देते हैं ना, राजी तू क्यों भूली हुई है भाई, जाग, तू तो वहां की है, तूने ऐसे इश्क रबत किया था, जैसे हम किसी को पुरानी बातें याद करते ना, अरे हम कैसे दीदी वैसे घूमने भी गए जैसे अब थे, खिलवत का मंथन करो तो लगता है कि धनी हमें कैसे बता रहे हैं, वो दर्द हिला भी रहे हैं, होता है कि धनी याद दिला रहे और हम फिर भी होश फिर नहीं भी आ पा याद रहे, तो नहीं। कैसी बेहोशी हमारे ऊपर छाई हुई है। दर्द भी होता है लेकिन वो फरामोशी तो टूटने पर नहीं आ रही ना, जो धनी वास्तव में फरामोशी तोड़ना चाहते हैं हमारी। बिल्कुल एक एक चीज से जो धीरे धीरे कुछ ना कुछ राजी देते हैं, देते हैं। है ना। हाँ जी सुंदर हाँ सा जी। जी, इसके आगे चलो, परिक्रमा। परिक्रमा के लिए कौन बोल रहा है? परिक्रमा से कैसी नहर चली, हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी मुझे बोलना नहीं आता पर नहीं कोशिश नहीं कर नहीं, रही। अरे ऐसे नहीं दीदी, हम तो क्या मजे कर रहे हैं, क्या बोलने को क्या करना। परिक्रमा, परिक्रमा का बाहरी अर्थ होता है किसी के भी चारों तरफ घूमना, लेकिन हमारी जो परिक्रमा है वह परम धाम की है, जिससे हमें राजी के दिल की मार्फत स्वरूप की सब बातें पता चलती है, और परम धाम के जर्रे जर्रे की, बारीक से बारीक गलियों की, पत्तों की, जामने की, हर चीज की पता चलता है। और उसमें मतलब कैसे हम खेल करते हैं, कैसे राज्य के साथ मतलब आनंद लेते हैं, कैसे उनके साथ हर जगह घूमते हैं, कैसे खूब खुशहालियां, कैसे पशु पक्षी सब राज्य के स्वरूप है, इन सब की जो नॉलेज है वो हमें परिक्रमा ग्रंथ से ही मिलती है। पढ़ना। ठीक है, और बोलो सुंदर सा जी, परिक्रमा। आप मम्मी कौन सी किताब का बोल रहे हो? एक किताब का। खुद फिर बंद हो गया, मम्मी दोबारा खोलो। हाँ हाँ जी, आज मैं ये कहती, हमारे को परिक्रमा में 25 पक्ष राज्य के जो हैं वो हमारे को सारी खिलवत हमारे इनके साथ जुमी हुई है, राज्य के साथ खेलते हैं, परिक्रमा करते हैं, झूले में झूलते हैं, सुख सागर उनके जो जो भी साथ हमारे साथ रहे हैं, हिंडोलों में झूलना, राज्य के साथ परिक्रमा करके हमें वो सुख श्री राज्य परिक्रमा में ही देकर ही हम सुख मिलता है। इसी कारण से परिक्रमा हमारे लिए बहुत 25 पक्षों में घुमाने के लिए ये राज्य ने वाणी दिया, उसका हमें अंदर राज्य के लिए ध्यान करना है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी आप खोलो। हाँ भावना अभी खोलती हूँ आपको। हाँ ज्योति। प्रणाम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। श्रृंगार ग्रंथ का राज्य का जो हाँ है, आप श्रृंगार, आप सागर का बोलो पहले ज्योति, हाँ फिर जी, श्रृंगार कोई और बोलेगा। मैं जी सागर ग्रंथ में धनी ने ये बता दिया कि कैसे सागर और लहरें अलग अलग नहीं है, और धनी ने अपने उनका श्रृंगार भी वर्णन करवा दिया, अपने जो श्रृंगार है, कैसे हमारे श्रृंगार है, नख से सिर तक के श्रृंगार क्या है, हर एक एक अंगों का श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार है धनी ने हमें बता दिए, ताकि जो मेरी रूहें हैं जो हर पल वहाँ मेरे एक एक श्रृंगार में डूबी रहती थी, हर पल निरखती रहती थी, तो धनी ने इसलिए श्रृंगार करवाई ताकि वो श्रृंगार को भी देखकर अभी जो भूली है कम से कम वो याद करके अभी हमें याद करे। तो ये जी प्रधान जी। हाँ जी बबीता दीदी आप कौन सी, अब रह गया हमारा श्रृंगार, फिर कब। मैं भी तो सागर का ही कर रही हाँ हूँ, हाँ थोड़ा सा सागर और। का ही करो, हाँ हाँ जो थोड़ा सा और बोलो उसमें क्या। जो सागर का वर्णन दीदी, राज्य ने जो परम धाम में हमको नहीं पता था, वो सुख सागरों में
जो सागर के राज्य के दिल के भेद है, ये सागर ग्रंथ में राज्य के छुपे हुए दिल के भेदों को हमको बताया है, जो हमको परम धाम में भी नहीं पता लगता था। जैसे सर्वरस सागर में भी जो हमारे को परम धाम में नहीं पता था, जहाँ आके वो सागरों में भी सागरों की महिमा का पता लगा। अभी राज्य के दिल में जो भेद छुपे हुए थे, सागर ग्रंथ में उनका इतना अच्छा वर्णन करा है। तो जैसे धनी ने हमारे साथ कितना लाड करा है, तो ये सागर ग्रंथ में इसका बहुत अच्छा वर्णन है दीदी। सागर में तो राज्य के बस गुज दिल के भेद छुपे हुए हैं, वो पता लग गया दीदी। हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सरना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा है कि राज्य के दिल के जो अंदर गुज भेद है, वो इस सागर ग्रंथ में छुपे हुए हैं, कि राज्य से हम बैठकर प्रेम भरी बातें करें। जैसे सागर लहरों से अलग नहीं होता, इसी तरह राज्य हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। हर बार हमें हर चौपाई में हमें निर्देश देते हैं कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, और राज्य हमारे साथ कितनी आशिकी निभा रहे हैं, और हमें भी राज्य के साथ उनकी उस लहरों के साथ, हम राज्य की दिल की लहरें हैं, और राज्य के साथ जो उमंग हमारे दिल में उठती है कि हम राज्य के श्रृंगार को निहारें, राज्य की शोभा को निहारें, राज्य के साथ हम 25 पक्षों में विहार करें, और हर सुख परिक्रमा सागर श्रृंगार में राज्य ने हमें दिया। ये राज्य के गुद भेद जो है हमें इन किताबों से मिलते हैं। और राज्य की अगर श्रृंगार को अपने हृदय में बसाएं, अगर राज्य के चरण कमलों को निहारें, जो राज्य के चरण कमलों के आभूषण है, उनके एक एक आभूषण की एक एक कड़ी को, एक एक नग को अगर हम निहारते जाएं, तो सारी जिंदगी बीत जाती है, हम उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नरेश जी, आप कौन सी किताब का वर्णन कर रहे हो? हाँ जी, नरेश जी, खुल गया। हाँ, मैं भी सागर का ही थोड़ा हाँ सा जी, हाँ सोच जी, रहा करो था। ना। हाँ जी, करो। सागर में स्टार्टिंग में ही राज्य ने लिख दिया कि भाई ये आठों सागर मूल मिलावे। तो वैसे तो आठों सागर हमारे जैसे बाहर परिक्रमा में आते ही हैं, नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, क्षीर सागर, धृत सागर, दधि सागर, धृत सागर, और फिर मधुरस सागर, और रस सागर और सर्वरस। तो उन्होंने एक एक करके सारे सागरों का बताया कि जैसे पहला सागर नूर सागर, कि राज्य के मुखारबिंद का सागर, और राज्य के नूर से ही सब कुछ है। अगर उनके मुखारबिंद की शोभा को देखें, और वैसे भी लिखा है वाणी में, टीका में भी, कि नूर सागर से सारा कुछ जो यहाँ तारतम ज्ञान आया और सारा कुछ आया, मार्फत की ज्ञान की भी वो मिल जाती है हमें। फिर उन्होंने हमें समझाया कि दूसरा रूहों की, लाल रंग का दूसरा नूर नीर सागर, जो रूहों की शोभा का सागर है, कि तुम भी मेरे से ही हो, तुम्हारी शोभा मेरे से ही है। और फिर बताया तीसरा सागर, कि एक दिली का सागर, नूर नीर शीर, जो कि पीले रंग का आया है दक्षिण दिशा में, उसमें अग्नि नृत्य नृत्य कौन। तो उसमें हमें ये बताया कि कैसे एक दिली है, जो चीज हमें वहां पे नहीं समझ आ रही थी, कि हम सब की एक दिली, जो परम धाम में वाहिदत है, वो हमारी एक दिली, कैसे हमें यहाँ पे भी वो कोशिश करनी है कि एक दिली हो जाए, कि बिना एक दिल्ली के कुछ नहीं पॉसिबल है, जबकि ये बड़ा डिफिकल्ट कार्य है। और उसके बाद फिर चौथा सागर, धृत सागर, राजीव राज की जुगल स्वरूप की शोभा का सागर, जिसके अंदर उन्होंने अपने सारे स्वरूप श्रृंगार का भी यहाँ पे वर्णन किया, श्रृंगार ग्रंथ में भी किया और यहाँ पर भी किया, जो कि हमारा आया ग्रीन कलर का। और उसके बाद फिर पांचवा सागर आया इश्क सागर, जो कि आसमानी कलर का आया। तो उन्होंने फिर ये कहा कि पहले ये सारे सागरों से होते हुए, और फिर बाद में टीका में ये भी लिखा है कि भाई इश्क पहले दे के फिर वो इलम देते हैं, या पहले, दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी को पहले इश्क देवें, जो चुपई भी आती है, वो राज्य की मर्जी है, किसको पहले इश्क देते हैं, किसको इलम देते हैं, और किसको इलम देते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग लज्जत है। तो इश्क सागर में कैसे डूबना है। और उसके बाद फिर बताया छठा सागर, इलम का सागर, यानी कि मधु सागर, जो कि श्याम रंग का आया, कि और इलम ही यहाँ से हमें मेन हमें पहचान कराता है राज्य का, मतलब जो इश्क की पहचान है वो इलम से, कि राज्य के प्रति इश्क। अदरवाइज क्या है कि इश्क को बड़ा हल्का ले लेते हैं,
लेकिन इलम के द्वारा हमें पता चलता है कि वो जो अखंड प्रेम है, वो इश्क है, वो बाकी इस दुनिया के, इस नासूत दुनिया के इश्क से डिफरेंट है। उस राजीव के प्रति अलग इश्क है। और फिर आता है हमारा रस सागर, वो जो है ये समझाता है कि हमारी राजी से निस्बत कैसी, निस्बत श्यामा जी से, श्यामा जी का, क्योंकि ये 8 सागर दिल के 8 अंग बताए गए, जिसमें 4 का भेद तो हमें वहां पता था, बाकी 4 का भेद हमें यहाँ पे, कि निस्बत का, इलम का, तो ऐसे 2 सागर थे। तो इस तरह से ये हुआ रस सागर, जो कि 10 कलर का है। जैसे हम कहीं कहते हैं मूल मिलावे में डांडों के 10 रंग हैं, ऐसे ऐसे काफी जगह बाकी रूप से इसको जोड़ा भी गया। और उसके बाद आ गया हमारा संपूर्ण सागर, जिसके अंदर सारे ही सागर समा दिए उन्होंने, मेहर सागर। क्योंकि राजी के दिल में आया सबसे पहले कि मैंने मेहर, पहले राजी के दिल में मेहर की बात आई, और लिंक बनता गया। जैसे हम कहते हैं कि भी अक्षर के दिल में राजी ने उपजाया कि भी मैंने सखियों का प्रेम देखना, सखियों के दिल में उपजाया कि मैंने अक्षर का खेल कैसे करते हैं, ऐसे ही ये भी बात राजी ने पहले दिल में मेहर की बात आई। तो उस मेहर को दिखाने के लिए ये ब्रह्मांड हमें हमारे दिल में फिर उपजाया कि ये खेल देखने वाली इच्छा को। तो फिर 8वां सागर सर्वरस सागर, मेहर सागर। और मेहर क्या है? मेहर साक्षात, जैसे इश्क का स्वरूप राजी महाराज खुद है, ऐसे ही मेहर का, और सागर जो मेहर का सो शोभा लेते हैं लहरें आवे, मेहर सागर खूबी सूझ देता है। इसकी दूसरी चुपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, हुक्म मेहर के हाथ में, इश्क मेहर के अंग, इश्क जोश में जोश, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे कामे मेहर से में पेश से किलम तिन सब। यानी कि मेहर को सबसे टॉप पे, कि सब कुछ मेहर के हाथ में है, हुक्म, जोश, इश्क, इलम, सब कुछ। तो इसलिए अनंत, आखिरी, सर्वरस सागर, सब रंगों का सागर, जो कि पूर्व दिशा में है, जिसमें हम चितवन में निकल के सबसे वहीं से जाते हैं, ताकि राजीव महाराज अपनी मेहर से ही ले जाते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि बिना मेरी मेहर के हम हम नहीं जा सकते। तो बिल्कुल। आगे ऊपर आ गया कि भाई वही है कि बस, और तरीका क्या है, जो एक करो मोहे साथ, तो मैं जी जी करूं, कितना प्यार करते हैं देखो, जी जी 10 पे। तो बस इस तरह से ये पे। सागरों का ब्यौरा थोड़ा सा हाँ बताया। जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वर्षा, आ जाओ। ये बस ये नहरें ही तो हैं, सुंदर साथ के मुख से नहरें ही तो चल रही है ना सबके मुख से। आनंद, हाँ वर्षा आप बोलो इसके प्रणाम बाद। जी। हाँ जी जी। मेरे दिल में इतना राजी ने जैसे मतलब इसमें वर्णन कराया श्रृंगार में, सागर में, कि वहां पे जो है वस्त्र और आभूषण पहनने और उतारने नहीं है। तो मेरे दिल में भाव आता है कि राजी हमें भी ये कह रहे हैं कि तू कब प्रेम के हार पहनेगी, कब प्रेम की साड़ी पहनेगी, कब तू ऐसा श्रृंगार करेगी कि जो इस बाहरी सोने चांदी के या जो रेशम के वस्त्र हैं इनसे तेरा ध्यान हटके, कब तू अपने असली जो तेरे वस्त्र आभूषण है कब तू उन्हें पहनेगी और कब मुझसे मिलेगी। मुझे लगता है राजी मतलब पल पल मुझे यही कहते हैं कि यहाँ के वस्त्र और आभूषणों से ध्यान हटा के कभी तो इश्क की साड़ी का श्रृंगार करके मुझसे मिलने के लिए आ। और उसमें भी चितवन में भी राजी कहते हैं कि जब जमुना जी में झीलना है तो रूह को फिर आत्म भाव में आके परात्म का श्रृंगार करना है। और हमारी परात्म सभी की जो मूल मिलावे में विराजमान है राज श्यामा जी के चरणों में, वो सब ये प्रेम के और इसके ही वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरी यही अर्जी है कि हम सभी सुंदर साथी भी जल्दी ही प्रेम और इश्क के वस्त्र और आभूषण से सजकर अपने धाम धुने से मिलने चले जाएं। प्रणाम बहुत जी। प्यारा, बहुत प्यारा भाव, बहुत प्यारा भाव। हाँ जी कोटि कोटि चित्रा, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये भाव आ रहा था कि जैसे एक एक चौपाई हमारी इन चारों किताबों की धनी के वांग में स्वरूप से कही गई है। तो धनी की बातें हैं हमसे, तो मेरी रूह को धनी क्या कहना चाहते हैं। अगर हम राजी के अंगों से लेना कि खिलवत उनके उदर की शोभा दी है, मतलब धनी इतना प्रेम करते हैं कि उनके कहते हैं ना कि अपने प्रीतम से बात करने के लिए जो भी पेट में होता है रहा ही नहीं जाता, वो सब ढेर कर दिया खिलवत में। कि एकांत की बातें, कि सिर्फ आशिक और माशूक की क्या बातें हैं, क्या माहो माहे लीला है, अरस परस, तो वो उन्होंने उदर की शोभा दी है खिलवत को। तो लगता है कि धनी ने कुछ भी अपना हमें कहना चाहा, जो चाहा उन्होंने हमें कह दिया कि देख तूने ऐसे ऐसे इश्क रब्द किया था और ऐसे ऐसे अब करना है, जो बाकी सारे सुंदर साथ ने एक्सप्लेन कर ही दिया, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। परिक्रमा को दिया उनके हृदय की, तवाफ हृदय में। कहते हैं जैसे हृदय की। तो हृदय में मतलब जो पूरा गुज माशूक का हृदय में है,
पूरा उन्होंने हकीकत रूप में परिक्रमा में जाहिर करके ये बोल दिया कि तू ही है जमुना जी जिसके लिए इतना उछलती है, तू ही है जो बट के घाट से छलांगे लगाती है उसमें। तो मतलब इस तरह से एक एक जर्रा जर्रा उन्होंने अपने स्वरूप का बना के मेरे लिए पूरा 25 पक्ष बना के रख दिया। और सागर को उनके कंठ की शोभा दी है कि कंठ की शोभा मतलब कि कंठ के बिना वार्तालाप नहीं हो सकती। कंठ कितना इम्पोर्टेंट है, बात करते हैं तो बोलते हैं। मुझे बहुत इसका गहरा भाव नहीं याद आ रहा सागर का क्या लिया हुआ है वाणी में, पर कंठ कंठ से मतलब लगता है कि अभी यही किरण जैसे दीदी बोल देंगी, आप बोलो। हाँ। और श्रृंगार तो है ही मुखारविंद की नख से सिख तक, कहते बस जब फेर फेर स्वरूप को निरखिए नैना होए नहीं त्रिपत, यही एक आखिरी मंजिल है। बिल्कुल। हाँ जी किरण दीदी, कुछ रह गया है किरण दीदी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी सुंदर साथ ने। चित्रा हो, नेची हो, वर्षा जी हो, चाहे ज्योति हो, सबने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। अब कुछ रहा ही नहीं। हाँ, बस ठीक मैं है। दो दो शब्द इनके ऊपर जरूर बोल दूंगी। खिलवत क्या है? परम धाम में भी खिलवत है, और हमें अपने दिल को खिलवत बनाना है। यहाँ पर अपने दिल को हमें खिलवत जब तक हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जहाँ आशिक और माशूक की प्रेम में लीलाएं होती हैं, वही आशिक है, वही हमारा क्या है, खिलवत खाना है। उस परम धाम में तो पांचवी भूम को भी और मूल मिलावा को भी खिलवत कहते, पर यहाँ पर खिलवत खाना क्या, हमारा दिल। उस दिल में किसको बसाना है? पहले अपने घर की शोभा परिक्रमा में। परम धाम के 25 पक्ष क्या है? वो बता रहे कि परम धाम के 25 पक्ष हों, चाहे वहां की पातशाही हो, पशु पक्षियों की पातशाही हो, खूब खुशहालियों की पातशाही, सब क्या है? मेरा ही तो स्वरूप है। जिमी जात में रूह की रूह जात आसमान, है ना? सब क्या है, चाहे जल है, अग्नि है, वायु, तेज, आकाश क्या है, सब अर्श सुभान आत्म, वो आत्म का ही स्वरूप है। कोई ऊंच नहीं। राजी अपने दिल की परिक्रमा ग्रंथ में भी एक एक बात को बता रहे। सागर ग्रंथ में तो उन्होंने अपने 8 सागरों का, रूहों की शोभा क्या है, एक दिली क्या है, राज्य का श्रृंगार क्या है, इश्क क्या है, इल्म क्या है, हमारी निस्बत क्या है, मेर का सागर क्या है, सररस सागर क्या है, 8 सागरों की शोभा बता दी। और श्रृंगार ग्रंथ में तो एक एक अंग की शोभा क्या है, खुले अंग छाती का वर्णन क्या है, नैनों का सुख क्या है, नैनो नैन कहते क्या है। फिर अगर नासिका की शोभा है तो नासिका के अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, शमन अंग है तो शमन अंगों में सुख कितने भरे हुए हैं, छाती का सुख क्या है। उनके बल एक एक अंग की शोभा में हम कैसे डूब सकते हैं, वो मार्फत में हम कैसे डूब सकते हैं। सिर्फ जाहिरी जो जो बातें हैं, हकीकत का नाम वर्णन करके अब उन्होंने मार्फत में हमें डुबो दिया सागर श्रृंगार ग्रंथ के अंदर। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि चारों किताबों का लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ता है, और एक एक चरण को हमें देखना है। एक एक चरण, सुनंदे सुनंदे साखियां, साखी साखी पाओ, पाओ पाओ के हर्फ का तुम लीजो दिल दे भाव। वो जो है नहरें, सागर में से नहरें निकल रही हैं, नहरों में से भी आगे एक एक छोटी छोटी जो भी तालाब बनते हैं, जो कुछ भी बनता है, इसी तरह से ही राज्य ने हमें पूरे सुख दिए। श्रृंगार ग्रंथ में भी, सागर में भी, परिक्रमा में भी। और खिलवत बनाना हमें अपने दिल को, खिलवत वास्तव में बनाना है। यहाँ पर वो खिलवत तो है ही है। यहाँ जब हमारा दिल खिलवत बन जाएगा, तो परिक्रमा सागर श्रृंगार का हम सुख यहीं बैठ करके ले सकते। हाँ जी नरेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा श्रृंगार के लिए दिल में आ रहा था कि हाँ जी श्रृंगार बोलो। ग्रंथ में तो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो, कोई नहीं श्रृंगार ग्रंथ में तो उन्होंने क्योंकि आखिर में जैसे होता ना है कि आशिक हर तरह से समझा समझा के थक जाता है, तो श्रृंगार में तो उन्होंने पूरा ही डिटेल में कर दिया, और उसमें भी फिर पूरे सब अंगों का, जैसे भी किरण आंटी ने बताया कि सब अंगों का वर्णन कर दिया नख से शिख तक। और उसके बाद थोड़ा सा हमें वो भी कहा कि भी हाय हाय तुम्हारे दिल, हाय हाय कितने हेड़े सखत, सारा हमें वो भी इस तरह से भी कहा कि कितना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिल कितने कठोर हो चुके हैं। और फिर उसमें जो कलश
आया विरहा का, विरहा कलश का जो प्रकरण लिखा हुआ है स्पेशल, विरहा का रस रूपन श्रृंगार में, क्यों वर्णो हक सूरत, कि भी मैं क्यों वर्णन करूं जब इतना सब कुछ। और ये जो इसके बाद के जो तीनों प्रकरण आए, क्यों वर्णो हक सूरत, और फिर आया, फिर ये बताया कि किसको आशिक रूह कहलाने का क्या, आशिक अरवा कहावी, जिसके निमक न्यारी ना हो सके, जिसके दिल से निमक न्यारी ना हो सके, कि भी तुम वो रूहें हो कि तुम्हारे से एक पल के लिए भी मेरी शोभा बदल देनी चाहिए, उसी को ही आशिक अरवा कहलाने का अधिकार है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कह दिया हार के, कि आखिर प्रकरण में फिर, कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, डायरेक्ट बोल दिया कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं इस संसार में मैं ही तुम्हारे लिए आशिकी कर रहा हूँ, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूँ, कई विध के लिए तुम्हारे पे सुख उपजाऊं। तो मतलब श्रृंगार में तो उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। और इतना, और फिर कैसे जा रहा है ये भी एक ही चुपाई उसके लिए मैं बोलूंगा, कि भी कैसे पहुंचना है हमें, जैसे अभी चित्रा ने बोली कि फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लग, कि भी चरणों का सहारा ले लो। उन्होंने साफ लिख दिया, ए मेहर करत चरण जिन ऊपर, ताए हृदय देत पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चूबत, सुख सुंदर रूप अनूप, बस मेरे चरणों को पकड़ो और कुछ नहीं, तो तुम पहुंच जाओगे। हमें पल तब भी, मतलब एक जगह नहीं कई जगह कह दिया, निज दिन करिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना जाए सो था। मतलब उन्होंने साफ श्रृंगार में कह दिया कि चरणों को पकड़ लो मेरे, और तुम्हारे दिल में पूरा स्वरूप आ जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी। सुंदर सा जी आगे चलते हैं, चुपाई लेते। ए बानी सब सुपन में, और सुपने में ऐसे वर्णन तो बहुत है। एक अपन ने नहर का एक उदाहरण ले लिया है ना, सब सुंदर साथ ने थोड़ी थोड़ी नहरों का वर्णन कर दिया। आगे चुपाई लेते हैं। ए बानी सब सुपने में, और सुपने में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को, सुपन कौन निस्बत। युगल की स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने वाली यह संपूर्ण ब्रह्मवाणी इस स्वप्न के ब्रह्मांड में कही गई है। स्वप्नमयी ब्रह्मांड के नश्वर पदार्थों से उपमा देकर ही युगल स्वरूप की महिमा दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में इस वर्णन को युगल स्वरूप की वास्तविक शोभा का वर्णन नहीं माना जा सकता। इस मायावी जगत से परम धाम का भला क्या संबंध हो सकता है। शब्द ना पहुंचे सुभान को, तो क्यों रहो चौप कर। अच्छा, दिल कान जुबान ले चलत, दीदी चौप शब्द ही है क्या। हक तरफ चुप बाएं। चुप है, चुप हाँ शब्द। वही मुझे लगा रहा था ये कि ना फॉल्ट, उसका फॉन्ट का कोई हाँ गलती हो गई, जिसमें हाँ ओ की मात्रा को ओ हाँ हो वो गया। भी आया था ना अपना वो हाँ पीछे। ये हाँ शब्द जी। भी आप एक बार चुपाई नंबर लिख लेना, अपन को ये हाँ मैं लिख बताना के है। ना श्रेयस जी को बता दूंगी, वो ठीक करेंगे। ठीक कर दें। हाँ वही मुझे लगा कि शब्द वो चुप होना चाहिए। दिल हाँ कान जुबान ले चलत, हक तरफ बाएं नजर, हक तरफ बाएं नजर। ध्यान से सुनना सुंदर सा जी चरण। यद्यपि यहाँ के शब्द श्री राजी तक नहीं पहुंचते, फिर भी मैं चुप क्यों रहूं। मेरा दिल धनी के दीदार का प्यासा है, मेरे कान उनकी मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, तो मेरी जिह्वा उनसे बातें करना चाहती है। इसीलिए मेरी आत्मा युगल स्वरूप श्री श्यामा जी की ओर ही अपनी दृष्टि रखती है। हक तरफ बाईं नजर। इस चौपाई के चौथे चरण में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की ओर अपनी आत्मिक दृष्टि रखने की बात कही गई है। अकेले श्री राज जी या केवल श्यामा जी की ओर नहीं, क्योंकि चितवन में हमारा आत्मिक स्वरूप जो युगल स्वरूप के सन्मुख होगा, उसके दाएं और श्यामा जी होंगे और बाएं और श्री राज जी होंगे। इसीलिए वो कह दिया उन्होंने। मुझे ये बाई शब्द बोला ना, तो इसलिए लगा हक तरफ बाई नजर, तो युगल स्वरूप की ओर।
दोनों चितवन में हम सामने खड़े होंगे तो दोनों ही नजर आएंगे। एते दिन ढापे रहे किन कहीं ना हकीकत, जो अजू ना बोलत दुनी में, तो जाहिर हुए ना हक सूरत, होए ना हक सूरत। आज दिन तक किसी ने भी युगल स्वरूप हकीकत की शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं किया था, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं किया था। इसलिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रति सारा संसार अन्य भिग ही रहा। यदि मैं अब भी धामधनी की शोभा का वर्णन नहीं करती तो ये शोभा संसार में नहीं फैल पाती, जाहिर न हो पाती। ए द्वार दुनी में क्यों खोलिए, ए जो गैब हक खिलवत, सो द्वार खोले मैं हुक्मे, अरस बका हक मार्फत। अक्षरातीत के मूल मिलावे की इन छिपी हुई गुज बातों के भेद भला इस संसार में क्यों कहें, किंतु धामधनी का ऐसा हुक्म था जिसके कारण मैंने उनकी मैं लेकर अखंड परम धाम और श्री राज्य के दिल की गुज्जतम यानी मार्फत की बातों को जाहिर किया। इस चौपाई में खिलवत का तात्पर्य मूल मिलावे से इसलिए माना गया है कि इस सागर ग्रंथ में युगल स्वरूप यहाँ वर्णन आया ना, ये जो गैब हक खिलवत, तो कह रहे हैं कि इस चौपाई में खिलवत का तात्पर्य मूल मिलावे से इसलिए माना गया है कि इस सागर ग्रंथ में युगल स्वरूप और सखियों की शोभा का वर्णन किया गया है। और मार्फत का तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जिसके द्वारा श्री राजी के उस स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है जो परम धाम में भी नहीं हो सकी थी। यह है ना अर्स बका हक मार्फत, जो कि हमें परम धाम में नहीं पता था, वो यहाँ आके मार्फत का पता चला। दुनिया से ढांपे रहे अरस बका एते दिन, रहत अब भी ढांपिया जो करे ना रू रोशन। आज तक संसार के लोगों को अखंड परम धाम का ज्ञान ही नहीं था। यदि महामती जी कह रही हैं कि यदि मेरी आत्मा के द्वारा इस ज्ञान का उजाला नहीं किया जाता तो इस परम धाम के बारे में अब भी कोई नहीं जान सकता था। देखो हमारे लिए कितनी खुश नसीबी है कि हमें परम धाम के बारे में पता लगा। एक खोले बड़ा सुख होत है मेरी रूह और रूहन, इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रैगुण। परमधाम के ज्ञान का दरवाजा सभी के लिए खुल जाने से मुझ सहित, उन्होंने बोला मेरे सहित अन्य सभी आत्माओं को बहुत ही आनंद हो रहा है। इस अलौकिक ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित 14 लोकों के सभी प्राणों को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, यानी सब शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। यद्यपि भगवान विष्णु और शिव अक्षर ब्रह्म की सुरता कहलाते हैं, भावार्थ में कह रहे हैं, और इन्हें योग माया का सुख भी प्राप्त है, किंतु इन्हें अक्षरातीत की पहचान नहीं है। तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षरातीत की पहचान हो जाने पर इनके अखंड आनंद का स्वरूप कुछ और ही होगा। चौथे चरण में यही बताया, वो कैसा होगा। इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रैगुण। हाँ जी दीदी, इस बात को क्लियर करो कि उनका स्वरूप और ही होगा, यानी अखंड, जब उनको तारतम ज्ञान
मिल जाएगा तो कह रहे ना उनका आनंद अखंड स्वरूप कुछ और ही होगा। उन्होंने कहा कि जो शिव जी हैं और विष्णु भगवान है वो भी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, अभी वो ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं फिलहाल? योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला अखंड है ना, अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, वैसे जहां तक कहा जाता है कि उसी सिर्फ लीला का ये ध्यान कर रहे हैं। तो जब इनको पूर्ण पहचान हो जाएगी, इनको भी तो पहचान हो जाएगी ना, इससे आगे भी परम धाम है, चाहे वो योग माया के ब्रह्मांड में जो बनेंगे अपना देवापी और मरुका जीव और सखियों के जीव जो है, वो सखियों का रूप धारण कर लेंगे जीव जो है, ब्रह्म शिष्यों के जो जीव है, तो उनको वो सुख मिलेगा, तो इनके सुख कुछ अलग अब मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे होता है ना, मुझे ये नहीं पता था, अरे इसके ऊपर हाँ, भी अरे था, ये ये वो ऊपर ही भी है। परमात्मा है। हम तो अभी इसी का ही सिर्फ ध्यान कर रहे थे, इनके प्रतिबिंब स्वरूप का। कहीं कहीं उन्होंने शिव उसके अंदर प्राण चिंता जब में ईश्वर तंत्र के अंदर आगे का वर्णन किया है, पर अगर वर्णन भी किया तो सतरूपता का ही वर्णन किया है, जहाँ केवल ब्रह्म का वर्णन किया, इससे आगे वो वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन अब उनको असल की भी पहचान हो जाएगी। वो सुख वहां बैठे बैठे उसको अक्षरातीत को पहचान कर लेंगे, मानेंगे कि वो अक्षरातीत हैं, वो राज्य हैं, श्यामा जी, क्योंकि 8वें पहले विश्व में तो सभी अखंड हो गए, 7 विश्वों वाले जो भी ये सब देवी देवता भी तो सारे अखंड हो जाएंगे ना, तो सारे सुख तो अलग वहां लेंगे, योग माया के ब्रह्मांड में एक अलग तरह का सुख होगा, योग माया का सुख, विश्वों का सुख, इसी की बात की गई है शायद। हाँ और बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल, सुंदर सा मतलब कह एक सके। अलग ही पता लगेगा ना उनको कि अरे मैं तो कहाँ, इन यहाँ तक के आनंद को ही हम सब कुछ मांग रहे थे, लेकिन ये परमात्मा तो और ही है। हाँ जी सरोज दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। मेरे दिल में बात यही आई थी दीदी की बात करने के ऊपर, कि जैसे कि अब हम, जब तक हमें राज्य का नहीं पता था, है ना, तो हमें क्या, है ना, अब जो हमें राज्य का पता लग गया, हाँ ये उदाहरण तो दिया आपने। कैसी अनुभूति होती है अब हमें कि हम कहाँ के हैं। बिल्कुल, अब अपने ऐसा ही कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से मतलब आए हैं, उनको पता लग रहा है ना, वैसी खुशी सेम एज लाइक आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, है ना। हाँ यही मेरे में आ रहा था ना, कि वो आनंद ही अलग आ रहा है ना, वो पहले आनंद पहले हम कैसे थे और अब अब आपने अपनी कैसे। चीज बताई ना कि मैं पहले हाँ, कहाँ किसको मानती थी, क्या करती थी, है ना, हम्म, तो अलग सब कुछ तरीका। करते थे, और अब राज्य महाराज ने सब लगता है कि इन चीजों से कैसे राज्य महाराज ने हमारे को निकाल दिया, बिल्कुल कितनी खुशी होती है इस बात की ना। और ये चीज जब अखंड ही चलती रहेगी वहां पे, और वो हरदम ही उस आनंद में रहेंगे, अखंड आनंद बोल दिया ना चुपई में, आनंद, तो हाँ। वो अलग ही और होगा, है ना। ये रहा देखो, अखंड आनंद का स्वरूप कुछ और ही और ही होगा, होगा, है ना। कितना इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रय गुण सारी, ये वाली बात ठीक है सुंदर सा जी, चुपई सरोज दीदी दोहराओ। हाँ जी। ये खोले बड़ा सुख होत है, मेरी रूह और रूहन, इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रय गुण, 14 तबक त्रय गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।